जो लोग अपना ही अच्छा बुरा नहीं सोच सकते उनका कोई क्या कर सकता है। या फिर यूं कहिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आसान भाषा में बुरे वक्त में बुद्धि भी साथ नहीं देती है, यानी अकल भी साथ छोड़ देती है। ये सारी बातें डब्बा और फनी के लिए बिल्कुल माकूल हैं। इन अकल के अंधों को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो व्यूअर्स इनको अपने सर आंखों पर बैठाए हुए थे, जिन लोगों ने इनको इस मुकाम तक पहुंचाया, या ये कहिए कि आज ये बोलने लायक बने हैं या व्लॉग बनाने लायक बने हैं, तो उन लोगों की बदौलत बने हैं जिन्होंने इनको पसंद किया है और अपनी सर आंखों पर बैठाया है। और उनकी पसंदगी की वजह से ही आप इस टाइम इस मुकाम पर हो। इन्हीं व्यूअर्स ने आपका हर समय साथ दिया है, यहाँ तक कि आपके अच्छे में भी और बुरे में भी। आज जो तुमको यूट्यूब और इंस्टा से और प्रमोशन से जो इनकम आ रही है, 60-70 लाख रुपए इनकम आ रही है, वो इन्हीं की बदौलत आ रही है, इन्हीं लोगों की बदौलत आ रही है। और उनको बुरा बुरा कहते हुए शर्म भी नहीं आती कुछ भी, और बुद्धि बिल्कुल चलनी बंद हो गई है कि हम किन से बात कर रहे हैं। भाई सही पूछो तो व्यूअर्स जो है इनके माई बाप हैं, यानी कि वो ही इनको रोजी रोटी देते हैं और कोई नहीं देता है। अगर मेरी बात का गलत मतलब ना समझा जाए, यानी कि अल्लाह रोटी देने वाला है, लेकिन यहाँ दुनिया में इनको रोटी जो दे रहे हैं वो यही व्यूअर्स दे रहे हैं। इन्हीं व्यूअर्स की बदौलत तुम्हारे 2-2 प्लॉट मौधा में, 2-2 तरह के बिजनेस, और यहाँ पे रेस्टोरेंट, 2-2 फ्लैट और 2-2 गाड़ियां, ये सारी चीजें किसकी बदौलत आई हैं? बताओ तो सही, ये सारी चीजें तुम्हारे घर पे कौन देकर गया? जब तुमने कहा दुआ करो, उन लोगों ने दुआ करी। जब तुमने कहा कि हमको वोट दो, तो उन लोगों ने वोट दिया। तुम कहते हो तुम्हारी औलाद के लिए दुआ करें, लोग दुआ करते हैं। तुम चाहते हो तुम्हारे पास रेलवे का टिकट नहीं है और तुम्हें मुंबई आना ही आना है, तो लोग तुम्हारी टिकट करा के देते हैं। तुमको लोग देखते हैं तो तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं और तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना अपने का आपको बहुत भाग्यशाली समझते हैं। कुछ लोग तुम्हारे पास आते हैं और रो देते हैं। तुमसे कभी कभी कुछ चीजें मांग भी लेते हैं, कभी सूट मांग लेते हैं, कभी टीवी मांग लेते हैं, लेकिन तुम उनको अपनी मर्जी से कुछ देना होता तो देते हो, नहीं तो उनकी कोई मदद नहीं करते हो। ऐसे व्यूअर जिन्होंने आज तक तुमको हर तरह की चीजें दी हैं, कभी कुछ भी मांगा नहीं है तुम लोगों से, और तुमको आसमान पर बैठा कर रख दिया। यही व्यूअर जब तुमको बहुत सारी तारीफें करते हैं, तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते हैं, कभी कहते हैं हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, कभी कहते हैं बीवी ऐसी होनी चाहिए, कभी कहते हैं लड़की ऐसी होनी चाहिए, कभी कहते हैं दीदी ऐसी होनी चाहिए, कभी कहते हैं बाजी ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी अम्मी को सर आंखों पे बैठाते हैं। तो जब इतने अच्छे अच्छे वो कमेंट करते हैं, ये सब करते हैं, तब तो तुमने कभी नहीं सोचा इस बात को कि मैं करती ही क्या हूँ, मेरे अंदर है ही क्या? मेरे अंदर उतने ही तो नाक हैं, उतनी ही आंखें हैं, उतनी ही कान हैं, वही सब कुछ है। फिर मेरे तरफ इतना खिंचा हुआ क्यों चले आते हैं? क्यों मेरे काम बिगाड़ने पर भी, क्यों मेरे नकाब और ये हिजाब हटा देने पर भी ये सब लोग मेरे को अच्छे वाले कमेंट करते रहते हैं? तो तुम्हें शर्म नहीं आई? आज उन लोगों ने तुम्हें आईना दिखा दिया तो तुम्हें बुरा लग गया? शायद यही वजह है कि तुम्हारी तरबियत ऐसी की ऐसी ही हुई है, क्योंकि जब भी तुम्हारी माँ ने तुमको डांटा होगा या तुमको मारने की कोशिश की होगी, तो तुमने इसी एरोगेंट तरीके से उनको बुरा भला कहा होगा, और शायद ये भी कहा हो कि तुम लोग मेरे दुश्मन हो, क्योंकि ये व्यूअर्स भी तुम्हारे माँ बाप से कम नहीं है। दुकानदार अपने ग्राहक को भगवान समझता है, ऐसा हिंदुस्तान में कहा जाता है। अब तुम ये बताओ, तुम्हारे रेस्टोरेंट का मालिक कौन है? तुम्हारे रेस्टोरेंट का भगवान कौन है? और तुम्हारे यूट्यूब का भगवान कौन है? ये व्यूअर्स ही हैं। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भगवान वर्ड का आप गलत अर्थ ना निकालें। मेरा समझाने का मतलब ये है, जब सब कुछ इनके व्यूअर्स ही करते हैं, वो इनको अच्छा कहते हैं, वो इनको बताते हैं कि कहाँ कहाँ ये अच्छे लग रहे हैं, क्या क्या चीज़ अच्छी लग रही है, इनके कपड़ों की तारीफ करते हैं, इनके पहनावे की तारीफ करते हैं, इनकी बाकी बातों की तारीफ करते हैं, तो आज उन्होंने जब आईना दिखा दिया इनकी तरफ, तो एक झटके में वो बुरे कैसे हो गए? क्या आपको लगता है कि सारे के सारे व्यूअर, यानी सारे के सारे हेटर्स, जो इसने वर्ड लिखा है हेटर्स, तो आज क्या तुम्हारे नाम का इलेक्शन हो रहा था जो सारे सारे हेटर्स आगे वोट डालने की एक ही जगह पर? शर्म आनी चाहिए। इसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ना समझ के, इसको नेगेटिव क्रिटिसिज्म समझकर तुम लोगों ने इतनी बुरी बुरी बातें जो कही हैं, ये जाकर तुमको ही लगने वाली हैं। डब्बा ने सोचा होगा विक्टिम कार्ड खेलूंगी तो सब लोग मेरे पास आ जाएंगे या मेरे लिए अच्छा अच्छा कहेंगे। और वो गुटका किंग होता कौन है बीच में बोलने वाला? वो कब से व्लॉगर हो गया है? तो वो टीवी का गुलाम ही, जिसको हमेशा अच्छी अच्छी बातें कहनी है और कोई बात कहनी नहीं है। अरे जरा बुरा देख कह के तो दिखा, तेरे को पता लग जाएगी तेरी औकात। जनाब 2 दिन में जमीन पे आ जाओगे। जो आसमान में आज उड़ रहे हो और इतनी बातें कर रहे हो, आकर तुम हो कौन? तुम कौन से व्लॉगर हो? तुम कौन से इन्फ्लुएंसर? तुम्हें किसने बना दिया इन्फ्लुएंसर? तुम्हें किसने बना दिया व्लॉगर?
लोगों ने क्या थाली आदमी की, खाली आदमी की जरा सी तारीफ क्या कर दी, आसमान पे चढ़ गए। इसे कहते हैं ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ और वो बन बैठा पंसारी। अरे तुमने अगर इतनी काबिलियत थी तो तुमने शादी से पहले क्या उखाड़ लिया था? शादी भी तुमने 10 लाख रुपए डब्बा से लेने के बाद की थी। तुम तो शादी का खर्चा उठाने लायक भी नहीं थे। तुम्हें तो अच्छी तरह याद होगा वो कमरा जिसके अंदर 4 लोग रहते थे, वहाँ ठीक से सामान रखने की जगह नहीं थी। वहाँ तुम वहाँ सोते भी थे, खाते भी थे, पकाते भी थे, सब कुछ करते थे। और गुटखा किंग, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ रिचार्ज करने के पैसे होते थे, जिसका कर्ज आज तक उतार रही है वो तुम्हारा। जहाँ रहने, खाने और इन सब के लिए तुम्हारे पास नहीं था। गांव में तुम्हें अंडा चोर कहा जाता था। गांव की हर लड़की का पीछा किया करते थे। वही गुटखा किंग जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर रोजा अफ्तियारी कर रहा था, जिसको जनाब, मैडम सबने रिजेक्ट कर दिया था, जिसको एजुकेशन के मायने भी नहीं पता, जिसने पैसों की खातिर अपने माँ बाप, गांव और लोग और अपनी बहन सबको छोड़ दिया, जो आज बीवी के पैसों पर आराम करता रहता है और 1.5 साल से सिर्फ और सिर्फ आराम ही कर रहा है। कोल्ड ड्रिंक पीने का इसको शौक है, गुटखा खाने का इसको शौक है। जिसको कोल्ड ड्रिंक का पता ना लगा हो प्लीज वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोल्ड ड्रिंक का मतलब अच्छी तरह से समझा दूंगा। वो गुटखा किंग जो किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं कर सकता था, आज उसके पास में 2-2 गाड़ियां हैं, 2-2 फ्लैट हैं और साथ साथ 2-2 प्लॉट ले लिए गाँव के अंदर। हर समय इधर से उधर घूमता भी रहता है, खाता रहता है, पीता रहता है और अब चलते चलते उसके लिए रेस्टोरेंट खोल के दे दिया है और टीम भी एक बना कर दे दी है, चलो जाओ क्रिकेट खेलो। वो छलनी जिसके पेट में ऑलरेडी इतने सारे छेद हैं, वो ये कह रही है कि भाई वो भी लोगों से कि उनकी सुई के अंदर जो छेद है वो एक छेद है। वाह वाह, कितना फेक आदमी है। बीवी की गुलामी में सब कुछ उसका सब कुछ जायज है, उसको समझाने को भी तैयार नहीं है कि तू जो कर रही है वो गलत कर रही है। ये सब चीजें मत दिखाया कर, दूसरी चीजें दिखाया कर, बजाय ये सब कहने के, उसको समझाने के, उसको रास्ते पे लाने के। उसको मोटिवेट करता है, उसको कहता है कि नहीं नहीं तुम जो कर रही हो सब सही कर रहे हो। पहला व्लॉग आया, झूठ पे झूठ बोले, हेडफोन का जो है ईयरपोर्ट बना दिया और फिर उसको प्रैंक का भी नाम दे दिया, जबकि आप हमारा पिछला वाला पॉडकास्ट देखे हैं जिसपे हमने सबूत दर सबूत इनको झूठा ठहराया है। ये कितने झूठे हैं ये हमने साबित किया। उसमें लोगों ने इसको आईना दिखाया और नसीहतें दी कि किस तरीके से झूठ बोल रही है। उस पूरे व्लॉग में इसको नसीहतें दी गई थी, इसकी गलतियां बताई गई थी, इसको बताने की कोशिश करी, उसके बाद में भी इसको समझ में नहीं आया। अब देख लिए थे क्योंकि कमेंट तो पढ़ते हैं ये, जब इन्होंने पढ़ लिए थे कमेंट की 100% कमेंट जो है नेगेटिव आ रहे हैं इनकी तरफ से, क्योंकि अगर ये उन नेगेटिव कमेंट्स को नेगेटिव कहने की बजाय पॉजिटिव लेते और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म समझते तो डेफिनेटली अपने में कहीं ना कहीं सुधार करते। और अगले व्लॉग में तो हद ही कर दी, सारी सीमाएं पार कर दी उसने। एक तरफ तो घर का सोफा बिना किसी बात के घर से बाहर ले गई और लाके अपना पुराना वाला सोफा यहाँ पर डाल दिया, साथ साथ उसके कर्टन भी चेंज कर दिए। इस बात को लोगों ने बहुत बुरा माना और लोगों ने समझाने की कोशिश करी कि भाई ये तुमने जो किया है वो गलत किया है, ये घर जो तुम्हारा नहीं है। ये क्या गलत कह दिया लोगों ने? क्या इस घर की लड़की है या इस घर की बहू है? ये कौन है? ये शादी के बाद में लड़की का हक उस घर के ऊपर इस तरह का नहीं होता कि वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सके या वहां के लिए कोई नीति निर्धारक कोई भी बात ऐसी कर सके। ये सब करने का अधिकार उसको अपने घर में होता है जो उसके ससुराल होती है। उन्होंने इसी बात को बुरा कहा कि भाई ऐसा तुमने क्यों किया, ये घर जो तुम्हारे भैया का है, तुम्हारी भाभी का है और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये वाला घर बनाया था और यहाँ पर डेकोरेट किया था, इसका इंटीरियर तैयार किया था और उस इंटीरियर के हिसाब से सारी सेटिंग करी थी। तो इसमें लोगों ने क्या बुरा कह दिया, इसके ऊपर तुमने अब भी दोबारा से बहाना बनाया कि वो सोफा जो है उसकी लकड़ी खराब हो गई थी और अब दूसरा बहाना सबसे पहले बनाया कि उसमें कीड़े पड़ गए थे, उसमें कीड़े घूमते थे। अगर तुम्हारे घर में एक भी कीड़ा घूमता तो तुम ये बात करती, कीड़े घूम रहे थे तुम्हारे ऊपर वाले घर में, तुमने पेस्ट कंट्रोल भी कराया था। तो तुम्हारा झूठ तो इसी बात से पकड़ा गया। पहले फैसला कर लो कि वो कीड़े घूम रहे थे या फिर लकड़ी खराब हो गई थी। अगर लकड़ी में दीमक लगती है और उसका बुरादा बाहर आता है तो उसके कीड़े घर के अंदर नहीं घूमते हैं। कभी भी दीमक आपको चलते हुए घर के अंदर जगह जगह नहीं मिलती है। कीड़े और दीमक में फर्क होता है।
हाँ, तो ऐसा लगता है इस घर को जो दीमक लगाने का काम कौन कर रहा है, डब्बा कर रही है। तुम्हारी बात तो यही झूठ हो गई कि तुम्हारे कीड़े लग रहे थे या लकड़ी खराब हो गई थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा नाराज हुए और जिन्होंने समझाने की कोशिश करी तुम्हें अपने तरीके से कि कभी भी माँ से पैसे नहीं मांगते खाने के। तुम्हें तो ऐसी बात के ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए था और माफी मांगनी चाहिए थी कि मैं गलती से ऐसे ही बोल गई थी। और तुमने यही नहीं बोला, तुमने तो ये कहा हमारे प्रॉफिट का क्या होगा, हमारा प्रॉफिट नहीं आएगा रेस्टोरेंट का। और यहाँ पर लीपापोती करने के लिए, कवर अप करने के लिए तुम ये कह रही हो कि मैं तो मजाक करती हूँ अपनी मम्मी से। ऐसा ही मजाक तो तुमने रेस्टोरेंट में बैठ के किया था कि लाओ पैसे दो, जहाँ एक नहीं दो नहीं इतने सारे लोग बैठे हुए थे। माँ बाप की कितनी इज्जत करते हो तुम दोनों, फनी भी और तुम भी। इससे पता लगता है जब पौधा में तुमने माँ के साथ में प्रैंक किया था कि हम जा रहे हैं और माँ को रुला दिया था। ये ऐसे प्रैंक करते हैं, ऐसे इज्जत करते हैं माँ और बाप की। तुमने खाना गिरा दिया और रोकर दिखा दिया तो तुम्हारी सास आई थी तुम्हारे पास में, तो तुम्हें शर्म नहीं आई कि वो जो सारी सीढ़ियां साफ कर रही थी, खाना साफ कर रही थी, इतनी इज्जत करती हो भाई, वाह। इसलिए तो लोगों ने तुम्हारे नीचे कमेंट में लिखा है कि ऐसी बेटी ना दे, यानी कि किसी को भी ऐसी बेटी ना दे जो इस तरह के काम करे, अपने माँ बाप का नाम इस तरह से रोशन करे और उनकी बदनामी करे और उनकी बेइज्जती करे। पिछले व्लॉग में बच्चों से झूठ बुलवाया और वो जो एडिटर है उससे भी झूठ बुलवाया कि नहीं वो हेडफोन ही थे और वो एक सिर्फ प्रैंक था। यहाँ बैठ के दोनों के दोनों, फनी भी और ये डब्बा भी, अपनी माँ से झूठ बुलवा रही है कि नहीं नहीं कीड़े निकल रहे थे। अरे कीड़े निकल रहे थे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने हर बार कीड़े के लिए ये कहा कि डब्बा के घर में कीड़े हो रहे हैं, लेकिन इस घर में कीड़े नहीं हैं। और कितना झूठ, लगातार झूठ पे झूठ बोलोगे। बात को घुमाने का तरीका तो देखिए, कह रही है कीड़े निकलना कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे लिए तो ये भी शर्म की बात नहीं है कि लोग तुम्हारे अंदर कीड़े निकाल रहे हैं। रही बात सोफे की, सोफे में कीड़े निकलने को कौन बुरा बताएगा? तेरे घर में कीड़े निकले, किसी ने बुरा बताया कि तुम जो सफाई नहीं करती हो उसकी वजह से कीड़े हो जाते हैं, चीजें सड़ती रहती हैं, तब तो किसी ने बुरा नहीं कहा ना। जब तुम्हारे व्यूअर, तुम्हारे अपने चाहने वाले तुमको रास्ता दिखा रहे हैं, तुमको नसीहतें दे रहे हैं, तो तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? क्यों उनमें कीड़े निकाल रहे हो? मतलब तुम्हारे में कीड़े हैं, तुम कीड़े निकाल रहे हो अपने व्यूअर्स में। और सुन लीजिए झूठ पे झूठ कि वो ठीक करने की कोशिश कर रही थी इतने दिन से, गर्म पानी से नहला दिया। जिस घर में छोटे से कीड़े भी हो जाएं तो ये व्लॉग में बोलने के लिए बैठ जाते हैं। कोई आदमी मोबाइल लेकर टॉयलेट में चला जाए उसको भी दिखाने बैठ जाते हैं। और ये अगर सोफे को गर्म पानी से नहलाते उस वाले सोफे को तो किसी को पता नहीं लगता। और अगर इस ऐसे सोफे को घर पे गर्म पानी से नहलाते तो वो सोफा इस बुरी हालत में हो जाता कि देखने लायक नहीं रहता। इनके बस की नहीं था उस सोफे की प्रॉपर तरीके से ड्राई क्लीन करना। बोलो 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 और झूठ बोलो और झूठ बोलो, सारे झूठ पकड़े जाने हैं। इससे और ज्यादा बुरे साबित हो रहे हो जितना झूठ बोल रहे हो। बंदे को भूख भी लगाती है तो कहता है फ्रेंड्स मुझे लग रही है भूख और मैं जा रहा हूँ खाना खाने। फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए। वो बड़बोला यहाँ पे बता रहा है कि पानी से, गर्म पानी से उसको पूरा नहला दिया। अरे तुम्हारे घर में जब पानी भर गया था ना 2-2 बार, तो भी तुमने उस बात को दिखाया था। वाले व्लॉग में लिफ्ट के अंदर वो बंद हो गई तो बंद होने के बाद में कितना चिल्ला रही थी, कितनी मम्मा 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 करके रोना मचा रही थी, लेकिन कैमरा बंद नहीं हुआ। डर चाहे कितना ही लगे लेकिन कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इस वाले सोफे में कीड़े लगे होते तो डेफिनेटली अपने व्लॉग में बताते, और अगर उसे नहलाया होता इन्होंने गर्म पानी से तो डेफिनेटली ये भी चीज इन्होंने दिखाई होती। अरे भाई 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए सोफा कम से कम सुखाया तो होता या कुछ तो किया होता, लेकिन नहीं, ये इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। हम किसी हालत में नहीं मान सकते, इनके व्यूवर्स कोई नहीं मान सकते और इनके चाहने वाले कोई नहीं मान सकते। झूठ का कितना ही बड़ा पहाड़ पर बना लो लेकिन सच्चाई ऐसी होती है वो छुपती नहीं है। और झूठ सुन लीजिए, अब पैसे का रोना देख लीजिए कि हमने सोचा, अम्मी कह रही थी इसे और चला लें और चला लें, और जबकि इनके पास में पैसे की इतनी फिजूल खर्ची है कि एक चीज होती है तो 4 चीज ले आते हैं।
अरे जो चलता हुआ टीवी बेचने को तैयार है, इसमें कहीं कोई खराबी भी नहीं है, साइज में भी बड़ा है, सिर्फ 3 साल चली हुई फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी बदलने को तैयार है, वो एक सोफे के लिए अब ये बताने की कोशिश कर रही है हम इसे चलाना चाह रहे थे, इसे चला रहे थे, हमने सोचा और चल जाए, बेकार में फिजूल खर्ची ना करें। ये सबसे बड़ी फिजूल खर्ची की अम्मा हमको उपदेश दे रही है, लोगों को उपदेश दे रही है। लोगों को बेवकूफ़ समझती है क्या? ये जो भी कुछ बोलेगी वो सब कुछ समझ जाएंगे। और अब विक्टिम कार्ड देखिए, बोल रही है मेरे को इतना सब बुरा बुरा बोलते रहते हैं, मुझ जैसा स्ट्रांग होना मुश्किल है, मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, मैं सब कुछ सुनती रहती हूँ। भूल गई है अभी 2-3 व्लॉग पहले इसने ये कहा था कि सब लोग बोलते रहते हैं लेकिन अब हमें बुरा नहीं लगता। तो फिर आज कैसे बुरा लगा? आज क्यों इतनी बातें सुनाने के लिए आ गए? आज तुम स्ट्रांग क्यों नहीं रहे? आज कैसे वीक पड़ गए? असली बात अब भी नहीं बोलना चाहती, अब भी ये नहीं कहना चाहती कि मेरे अपने जो व्यूवर्स हैं वो मेरे खिलाफ चले गए हैं, मेरे से गलतियां हो गई हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रही है। हम तो अब भी कह रहे हैं इनके व्यूवर्स से, इनके सब्सक्राइबर से और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क वालों से कि कम से कम सही बात पे सही बोलें और गलत बात पे गलत बोलें। इसकी आपने गलत बातों को भी सही बोलकर इसको ये अंजाम कर दिया है कि ये आज की डेट में ना ये दीन की है, ना इस्लाम की है, ना घर की है, ना बाहर की है। हर जगह ये कुछ ना कुछ गड़बड़ 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 करती रहती है। अगर सचमुच में इससे प्यार करते हो तो आप इसको नसीहत दो, गलत बातों के लिए नसीहत दो और तभी ये सब चीज़ें सही होंगी। और आपको लगता है कि आपकी नसीहतों को इसी तरीके से नेगेटिव क्रिटिसिज्म समझ रही है तो फिर इसका व्लॉग देखने बंद कर दो, इसको अनसब्सक्राइब कर दो। ये गुटखा किंग भी तुम्हारे लिए जुबान चलाने के लिए आ जाता है ना, इसको भी दिन में जो है तारे दिखाई दे जाएंगे। ये तो देखो इतनी हिम्मत के बाद में भी बंदी कैमरा उठाती है, तुम लोगों के लिए शूट करती है। एक मिनट, क्या कहा? इन लोगों के लिए शूट करती है, यानी व्यूअर्स के लिए शूट करती है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए शूट करती है। वो सारी बातें सुनती भी रहती है और सबको समझती भी रहती है और उसके बाद में भी वो कैमरा उठा के वही सब चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके व्यूवर्स पसंद करते हैं उसका चीज़ें बिगाड़ना, उसका गलत काम करना, इसलिए फिर दोबारा कैमरा उठाती है और फिर दोबारा शूट करने के लिए तैयार हो जाती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, सचमुच बताइएगा कि ये कैमरा क्यों उठाती है? व्यूवर्स के लिए उठाती है या सिर्फ पैसा कमाने के लिए उठाती है? इसके सब्सक्राइबर को इसी की कसम है कि इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देकर दिखाएं कि ये कैमरा क्यों उठाती है। और देखिए बेचारी कितनी विक्टिम है, सब लोग इसके ऊपर किस तरह से चारों तरफ से हमला करते हैं। कह रही है कि मेरे पहनावे पे, मेरे ऊपर, मेरी फैमिली पे, मेरे काम पे, ये सब लोग मुझको डराना चाहते हैं और मुझे बीमार कर देना चाहते हैं। भूल गई इतनी सी बच्ची जो आई थी नेहर, वो बिन माँ की बच्ची, उसका तुमने क्या हाल किया था जब कुछ नहीं आया था तुम्हें, जब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अपने ऊपर बात आई तो इतना बुरा लग गया। मौधा वाले लड़के की माँ ने अपने आप को खत्म कर लिया था, जो पूरा मौधा जानता है, तब बुरा नहीं लगा था तुम्हें? तुम जिस तरह से बुरी तरीके से अपनी नंद के पीछे पड़ गई और उस टाइम उसको क्या लगा होगा, तुम्हें बुरा नहीं लगा था क्या? नंद के ससुर के गमीने में गई और उसके बाद में तुमने वहाँ जो एयरपोर्ट का वाला ड्रामा किया और वहाँ पे जाके हंसी ठिठोली करी, तब बुरा नहीं लगा था तुम्हें? तब तो तुम्हारी नंद को बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, है ना? रिश्तों का ज्ञान देने के लिए लोगों के पास मत आओ और विक्टिम कार्ड खेलना तो बिल्कुल बंद कर दो। बोल रही है जिस दिन ऐसे नहीं होगा कि मैं टूट जाऊं और मैं ये बंद कर दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगी। जिस दिन अल्लाह को बंद कराना होगा उस दिन मैं बंद करूंगी। एक बार जरा ये भी बता दो कहाँ फरमान आया था अल्लाह का कि जब उसमें लिखा हो कि तुम व्लॉगिंग करो और इस तरह से फेमस हो जाओ? बताओ, ये भी तो बताओ ना, कैसे करके तुम्हारे पास फरमान आया था? फिर और लोगों के पास में भी कुछ फरमान आएंगे, वो भी दुआ करेंगे, वो भी जो है अपनी पूरी इबादत करेंगे इस बात के लिए कि अल्लाह उनके लिए भी इस तरीके से फरमान भेज दे। मतलब आदमी ऐसा होता है कि अगर गलती करे तो वो किसी और ने करी है और अगर अच्छा हो जाए तो वो मैंने किया है। अब कुछ बुरा हो जाए तो अल्लाह को बीच में ले आओ, क्योंकि अल्लाह को बीच में लाने के बाद में बुराई अच्छाई सब खत्म हो जाएगी। तुमने ये सारी बातें अल्लाह पे क्यों नहीं छोड़ दी कि अगर अल्लाह इस समय ये सब चीज़ें कहलवा रहा है इन व्यूवर्स से, जिन व्यूवर्स ने तुमको बहुत अच्छा कहा था, तो फिर ये क्यों नहीं सोचा कि अल्लाह उनसे कहलवा रहा है तो मुझे इनकी सुननी चाहिए।
पर ना 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 ना, जो तुम्हारे मतलब की बात होगी, जो तुम्हारे भले की बात होगी, वो तुमको अच्छी लगेगी, वो अल्लाह की बात लगेगी। बाकी सब बातें अल्लाह की बात नहीं है, वो लोगों की बातें हैं। और ये सबसे गलती होती है, यह सबसे गलती होती है। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, उनसे गलतियां होती हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों को मान लेते हैं, और अगर मानते भी नहीं है तो कम से कम आने वाले व्लॉगों में उसका इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करते। अब सिर्फ लपेट रहे हैं कि अपना महंगा वाला सोफ़ा देके अम्मी को बेवकूफ़ बना के वो सोफ़ा यहाँ से ले गई। मजबूरी में माँ भी यही कह रही है, नहीं नहीं वो सोफ़ा अच्छा था, पर ये उससे अच्छा वाला सोफ़ा है। देखिए, बात घुमा फिरा के ले आई ना कि भाभी ने जो किया, भैया ने जो किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने उस टाइम बहुत ही अच्छा किया, लेकिन जो है ये अब भी अच्छा है, और उन्होंने खुद आके बोल दिया नहीं नहीं ये अच्छा लग रहा है। भाई व्यूअर्स तैयार रहें उनसे भी झूठ सुनने के लिए। अब उनसे भी झूठ बुलवाया जाएगा कि नहीं ये अच्छा लग रहा है। क्यों? वो किस लिए झूठ बोल देंगे? वो इसलिए झूठ बोल देंगे कि उनका भी ब्रांड लॉन्च होने वाला है। जबकि जनाब ने अपने लाइव में खुद बोला कि जब अपने घर के लोग ऐसा करते हैं तो बाहर वालों को तो क्या कहें। डब्बा जी जरा ये तो बताना, घर वाला कौन है जिसके लिए आपका भाई कह रहा है कि जब अपने घर के लोग ही ऐसा बुरा बोलते हैं तो बाहर वालों को क्या कहें? लोगों को बेवकूफ समझ रखा है क्या? उन्हें समझ में नहीं आता है वो क्या बोल रहा है और तुम क्या बोल रही हो। सॉरी दोस्तों, गला बहुत ज़्यादा खराब है, मैं उतना अच्छी तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए इस वाले पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। और अगले पॉडकास्ट में इसके जो इसने माफ़ियाँ मांगी है, माफ़ी तो खैर मांगती ही नहीं है, इसने जो जो कवर अप किया है उसको फिर दोबारा से रिव्यू करेंगे अगले वाले पॉडकास्ट में। तो प्लीज़ सुनना ना भूलिएगा और अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ कवर अप करने आई है, झूठ बोलने आई है, या फिर इसमें सच्चाई है? और जो हमने इसके व्यूअर्स को कसम दी है उस कसम का वास्ता रखें और जवाब जरूर दें जो हमने सवाल पूछा है। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।